फ्यूचर में भी, तो आप याद रखना कि आपका इनरोलमेंट 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। मतलब इनरोलमेंट तो हो गया होगा लेकिन उसका ग्रुप में नहीं जोड़े होंगे, तो 24 घंटे के अंदर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सो डोंट बी पैनिक, ग्रुप में जुड़ जाओगे आप लोग। दूसरा बात यहाँ पे बोलना चाहेंगे, जैसे कल हम लोग का यूपीपीएससी क्लास था और कल यूपीपीएससी का क्लास नहीं हो पाया, उसके पीछे कुछ जेन्युइन कारण थे। जेन्युइन कारण कुछ थे कि जैसे हमारे माइंस में एरिया सेफ्टी कमेटी का विजिट था, बहुत लोगों को पता भी होगा जो हमारे 4-5-6 इंक्लाइंस हैं। तो वहां पे क्या था, विजिट था, तो उसमें ज्यादा टाइम चला गया। फिर सेकंड हाफ में भी कुछ फाइल्स वगैरह सबमिट करना था, इसलिए समय नहीं मिल पाया प्रिपरेशन के लिए। इस सप्ताह शनिवार के दिन अगर हम लोग का ओपन कास्ट टॉपिक कल, आज और कल, जैसा आज क्या है, बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, आज 1 सितंबर बृहस्पति, कल 2 सितंबर शुक्रवार है, अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो शनिवार का दिन यूट्यूब पे लाइव सेशन नहीं होगा। शनिवार के दिन हम लोग अपना टॉपिक खत्म करेंगे, ओपन कास्ट ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, क्योंकि टारगेट है हम लोग का ओपन कास्ट ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, टारगेट है खत्म करना। नेक्स्ट, एक बच्चा मैसेज किया कि सर यूपीपीएससी क्लास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सर, थोड़ा सजेशन दे दीजिए हम लोगों को। तो आज का सेशन का आखिरी पॉइंट जो हम लोग चर्चा करेंगे वो यूपीपीएससी के क्लास के ऊपर होगा। 9:30 बजे उसको हम स्टार्ट करेंगे, उस पर 9:30 बजे बताएंगे आप लोग का, ठीक है। आज का टॉपिक और सेशन किसके ऊपर है थोड़ा मैं बता देता हूं। आज हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे और ओपन कास्ट से जितना ज्यादा टॉपिक हो सकता है ड्रिलिंग ब्लास्टिंग के ऊपर, उस पर क्लास करेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट बात, इस सप्ताह आप लोगों का 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। सवाल ये आता है कि सर 50 मार्क्स तो एग्जाम आप बार बार बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ाई एग्जाम में आएगा क्या? बाबू, जितना भी ब्लास्टिंग से रिलेटेड पढ़े हो ना, जो कुछ भी पढ़े ब्लास्टिंग में, चाहे वो अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सप्लोसिव से रिलेटेड हो, चाहे वो डिटोनेटर से रिलेटेड हो, चाहे परमिटेड एक्सप्लोसिव से रिलेटेड हो, चाहे एक्सप्लोसिव वेन से रिलेटेड हो, चाहे ओपन कास्ट ड्रिलिंग ब्लास्टिंग हो, कोई भी टॉपिक हो, पूरा का पूरा टॉपिक शनिवार तक मैं खत्म करूंगा और संडे का एग्जाम होगा 50 मार्क्स का एमसीक्यू टेस्ट। सो अटेंड द टेस्ट वेरी केयरफुली, अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, स्टडी करना स्टार्ट कर दो। अगर छुट्टी भी मिल रहा, टाइम भी मिल रहा, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो, है ना। केवल ज्यादा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बल्कि जो तुम पढ़ रहे हो उसको अच्छे से याद करना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज को मायने रखोगे, ये सारी चीजें तुम लोग का बेटर हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए आपके बेहतर होगा ये। और आईआरईएल वाले जैसे बच्चे कुछ मैसेज किया, आईआरईएल सेम टॉपिक है, सेम क्लास आप करो। आईआरईएल के लिए अलग से वैसा कोई सिलेबस वगैरह कहीं नहीं दिया गया है, तो आप जितना पढ़ोगे इसी में आपका सफिशियंट है, दैट विल मतलब इसी में आप कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके बाद भी अगर जैसे कोई बच्चा लोग बहुत सारा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि सर हम मेरा तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया, कैसे करेंगे सर, टॉपिक बहुत सारा अधूरा है, तो उसके बारे में भी आज का लास्ट जो सेशन है हम लोग 9:30 बजे जो टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे क्या है नहीं है। चाहे वो आईआरएल के लिए हो या फिर डीजीएमएस का माइनिंग सरदार ओवरमैन के एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, या कोई भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है और एग्जाम बहुत सामने आ रहा है, मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, तो मैं उस पर चर्चा करूंगा, उस पर बात करूंगा, आप लोग देख लेना। देखो वो एक बात तुम जान लो, कोई भी तैयारी के लिए ना एक प्रॉपर टाइम लेना जरूरी है। धान का भी खेती होता है, 4 महीना टाइम लगता है उसको उगने में, है ना, बढ़ने में 4 महीने टाइम लगता है। आम का भी पेड़ लगाओगे ना तो 2-3 साल टाइम लगता है ताकि उसमें फल आए। तुम कोई भी काम करोगे इट विल टेक द सम टाइम्स। तो हमारे पास भी जो कोर्स है, जिस तरह से हमने कोर्स को डिजाइन किया है, इट विल टेक द 6 to 8 months। बट अभी कोर्स को क्या किया है आप लोगों ने, इस तरह से स्ट्रिच किया है सर, थोड़ा डिटेल्स में, तो 1 महीना बढ़ सकता है आप लोग का टाइमिंग, है ना। तो इतना तो समय मुझे देना पड़ेगा। अभी 2 महीना 3 महीना मैंने क्लास किया है और अभी आप बोलोगे सारा चीज कंप्लीट हो जाना चाहिए, सर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। किसी के लिए संभव नहीं है, और भी इतना डिटेल्स में प्रिपरेशन के साथ तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन आप कहीं पर भी क्लास कर लो। ऐसे तो मैंने बहुत सारे बच्चे लोग फोन करते हैं अलग अलग टीचर का, ऐसे सब महान, मतलब वो भी हमारे सोसाइटी के बहुत ग्रेट टीचर है ना, उनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है। वो लोग बच्चे लोग क्लास फोन करके बोलता है सर 3 महीना से मैं सर के पास पढ़ रहा हूँ, अभी तक रेगुलेशन आधा खत्म नहीं हुआ। ऐसे बच्चे लोग मुझे क्लास, हम लोग का क्लास ज्वाइन किया, बोलते सर 3 महीना 4 महीने से पढ़, रेगुलेशन आधा खत्म नहीं हुआ। अब तुम देख लेना, हम लोग 10 दिन में माइंड से रूल याद करेंगे, पूरा खत्म नहीं करेंगे, रूल याद करेंगे। हम लोग का रिकॉर्ड है केवल 20 मिनट में हमने पूरा फॉर्म याद करवाया था आप लोगों को, आप सब भूले नहीं होंगे इस बात, है ना। तो हम लोग रूल भी ना विद इन 10 डेज हम लोग पूरा याद कर लेंगे, रूल पूरा रूल ये खत्म कर देंगे 10 डेज, है ना ये। और सबसे एक इंफॉर्मेशन बात, देखो अगर एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम महसूस हुआ इस वीक, तो हम लोग दुर्गा पूजा और छठ पूजा जो स्टार्ट होगी उस समय हम लोग नए एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि सर रिकॉर्डिंग लेकर दिक्कत, साउंड लेकर दिक्कत हो रहा है, या वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, ऐसा दिक्कत हुआ। तो अगर वैसा फेस करना पड़ा तो हम लोग अपना नया एप्लीकेशन में शिफ्ट करने के बारे में प्लानिंग कर चुके हैं, सोच चुके हैं, तो उसमें जाना है, मतलब जाना है, सारा कंटेंट आपको मिलेगा और इसमें भी आप इनरोल रहोगे, वहां पर भी इनरोल रहोगे। जब तक आप पूरी तरह से वहां पे ट्रांसफर नहीं होते तो इसमें भी रहोगे, लेकिन क्लासेस वगैरह वहीं लगना स्टार्ट होगा। सो अभी से आप लोग प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए कि अगर हमको वहां पे इनरोलमेंट होना है तो हमको करना है, ठीक है ना। इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक्स को लेना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक सेशन, पहला टॉपिक क्या, एमसीक्यू डिस्कशन। एमसीक्यू डिस्कशन, कुछ बच्चों का मैसेज आ गया है बाबू तुम लोग लेकिन एग्जाम का, हाँ दोनों जगह मिलेगा अजय, एकदम टेंशन मत लो, हम दोनों जगह वीडियो रख देंगे ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, है ना, दोनों जगह मिल जाएगा। अच्छा, एग्जाम जो है ना, एग्जाम के ऊपर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, 50 मार्क्स का टेस्ट है, और हो सकता है इस बार एग्जाम में कुछ सरप्राइज मिले। मेरा सरप्राइज मतलब समझ ही रहे हो सकता है शायद कुछ सरप्राइज वगैरह मेरा दिमाग में चल रहा है, अगर वैसा कुछ पॉसिबल हो पाया तो कुछ सरप्राइज वगैरह मैं कुछ देने का प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग जो मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मेहनत मुझे चाहिए, है ना, मेहनत मुझे चाहिए भाई, मेहनत मुझे दिखना चाहिए कि हाँ बच्चा मेहनत कर रहा, पढ़ रहा है। जैसे इस बार बच्चे लोग मुझे बहुत अच्छा खुश किया, प्रीवियस बैच में भी बहुत अच्छा रिजल्ट था, 20 आउट ऑफ 20 एंड 19 आउट ऑफ 19, ये जो स्कोर था ना, मतलब मोर देन 20 से भी ज्यादा बच्चों का था, ये बहुत अच्छा बात है, ऐसा रिजल्ट मुझे चाहिए। 20 में 20 लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ा बात है ना, इट मींस 100% रिजल्ट है। और आप याद करना, प्रीवियस बैच का रिकॉर्ड है, प्रीवियस बैच वही सेम क्वेश्चंस पे रिकॉर्ड है, 18 नंबर मैक्सिमम है, और वो लोग सब सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं कोल इंडिया में। तो तुम इमेजिन करो, अगर आप 20 नंबर ला रहे हो तब तो प्रिपरेशन किस लेवल का हो रहा है ना। 18 नंबर लाने वाला बच्चा आज कोल इंडिया में नौकरी कर रहा है, कोल इंडिया का डिफरेंट सब्सिडरी में वो लोग जॉब कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम 18 नंबर लाने वाला बच्चा, और आप लोग 20 में से 20 लेकर आ रहे हो। सो आप लोग के प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा है, आप लोग खुश कर रहे हो मुझे, तो मैं भी आपको एकदम पूरा खुश कर दूंगा हर चीज से, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट होगा हर तरह से मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अब वो टाइम नहीं गवाते हुए मोटा मोटी जो बात करना था कर लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट द नंबर्स एंड गिव द आंसर, ठीक है, नंबर्स लिख लो और आंसर लिखना स्टार्टिंग करो, टिक मारो, जो करना करो अपना हिसाब से करो। एक्सप्लोसिव वैन का स्पीड इन माइन एरिया कितना होगा? एक्सप्लोसिव वैन माइंस एरिया में स्पीड कितना होगा? एक्सप्लोसिव वैन का स्पीड इन माइन एरिया कितना हो जाएगा? फटाफट रिप्लाई दे दो। एक्सप्लोसिव वैन का माइंस एरिया में स्पीड कितना होगा? वेरी गुड, 25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड में बोलता हूं ना तो हमेशा किलोमीटर के साथ आवर लिखना स्टार्ट करो, किलोमीटर केवल नहीं होता, आवर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र प्रजापति, आप रोल नंबर के आगे अपना आईडी लगाओ, जो भी बच्चे नहीं लगाए लगा लो, ठीक है ना। अच्छा, इस बार इस सप्ताह के अंदर ही जो बच्चे जिनका फी 2 महीना से भी ज्यादा ड्यू है उन बच्चों को रिमूव कर दूंगा, है ना। 2 महीना, 1 महीने वालों को रिमूव नहीं करूंगा, याद रखना, 2 महीना उससे ज्यादा ड्यू है उसको रिमूव कर दूंगा। चलो, आज जिसका पेमेंट हो गया अपना फी पे कर देना। जो एक्सप्लोसिव हम लोग लिखते हैं, एक्सप्लोसिव वैन में कितना तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होता है? एक्सप्लोसिव वैन में कितना तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होता है? वेरी गुड, 2 टाइप्स का होता है। कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर पेट्रोलियम फायर में यूज होगा? विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन द पेट्रोलियम फायर? विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर? गुड, वेरी गुड, सीटीसी। सीटीसी का पूरा नाम क्या है? सीटीसी का पूरा नाम क्या है? सुभाष, वेरी गुड। क्या सीटीसी का पूरा नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है बाबू सीटीसी का पूरा नाम? लिख दियो, कोई बात नहीं, लिख दियो, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। सीटीसी का पूरा नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक्सप्लोसिव वैन का एग्जामिन कितना अंतराल पे किया जाएगा? एक्सप्लोसिव वैन का जो एग्जामिन होगा कितने अंतराल पे किया जाता है? वेरी गुड, एक्सप्लोसिव वैन का एग्जामिन कितने अंतराल पे? कौन करता है? कौन करता है एक्सप्लोसिव वैन का एग्जामिन? कौन करता है? कौन करता है एक्सप्लोसिव वैन का एग्जामिन? वेरी गुड, कंपिटेंट पर्सन जो है ओवरमैन होगा यहाँ पे, है ना, ओवरमैन साहब को 4 दिया है। तो ये एक्सप्लोसिव वैन का परमिशन कौन देता है? परमिशन एक्सप्लोसिव वैन का अप्रूव्ड कौन करता है? परमिशन कौन देता है? वेरी गुड, हम सोचे था सीआईएम मारेगा तुम लोग, लेकिन तुम लोग बहुत चालाक हो गया। जहां पर रिजर्व स्टेशन होगा, रिजर्व स्टेशन में कितना मोटर हम लोग स्टोन डस्टिंग करते हैं? रिजर्व स्टेशन में कितना मोटा हम लोग स्टोन डस्टिंग करते हैं? वेरी गुड, कितना? 2 सेंटीमीटर मोटा। रिजर्व स्टेशन से कितना मीटर तक कोई पावर केबल नहीं होना चाहिए? रिजर्व स्टेशन से कितना दूरी तक कोई पावर केबल नहीं होगा? वेरी गुड, 19 मीटर, 90 मीटर तो कोई पावर केबल नहीं होता है। रिजर्व स्टेशन वेल वेंटिलेटेड प्लेस में होगा, यस और नो? रिजर्व स्टेशन वेल वेंटिल इंटेक में होगा या रिटर्न में? रिजर्व स्टेशन इंटेक में होगा या रिटर्न में? रिजर्व स्टेशन इंटेक में होगा, रिटर्न में? वेरी गुड, इंटेक साइड में होगा रिजर्व स्टेशन, ठीक है, इंटेक साइड में होगा। अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव स्टोर करना है, कौन परमिशन देगा? अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव स्टोर करना कौन परमिशन देगा? वेरी गुड, जल्दी से रिप्लाई दो बच्चा, कौन परमिशन देता है? कौन परमिशन देता है अंडरग्राउंड एक्सप्लोसिव में? सीआईएम। देखो माइन मैनेजर कौन लिखा? गधाड़ो, सीआईएम परमिशन लिख देते हैं। एक्सप्लोसिव बॉक्स में मैक्सिमम कितना केजी एक्सप्लोसिव कैरी कर सकते हैं हम लोग? एक्सप्लोसिव बैग्स में मैक्सिमम कितना केजी एक्सप्लोसिव कैरी किया सकता है? 5 केजी एक्सप्लोसिव को मैक्सिमम कैरी कर सकते हैं, 5 केजी एक्सप्लोसिव कैरी कर सकते हैं। जो आपका ब्लास्टिंग शेल्टर होता है उसका डिस्टेंस ओपन कास्ट माइंस में कितना दूरी पे होता है? ब्लास्टिंग शेल्टर का दूरी क्या? माँ आपका फोन आया, माँ ब्लास्टिंग शेल्टर का डिस्टेंस कितना होता है? ब्लास्टिंग शेल्टर का डिस्टेंस कितना होता है? 150 मीटर। ब्लास्टिंग शेल्टर का दूरी कितना? 150। ब्लास्टिंग करने से पहले एक्सप्लोसिव वैन कितना देर पहले माइंस में लेकर आना है? ब्लास्टिंग करने से कितना देर पहले माइंस में एक्सप्लोसिव वैन को लेकर आना है? वेरी गुड, कितना देर पहले लाते हैं? 30 मिनट। जो एक्सप्लोसिव को कैरी करता है बड़ा सा गाड़ी, इसमें 10 टन का कैपेसिटी होता है,
उस गाड़ी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? उस गाड़ी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? वेरी गुड अजय कुमार, क्या नाम उस गाड़ी को क्या कहते हैं? बीएमडी, बीएमडी है ना, बल्क मिल्क डिलीवरी ट्रक बोलते हैं, बीएमडी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो ओपन कास्ट होता है, ओपन कास्ट का जो टॉप फॉर्मेशन से बचने के लिए हम लोग क्या किस तरह का ड्रिलिंग करते हैं? ओपन कास्ट में टॉप फॉर्मेशन ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग किस तरह का ड्रिलिंग करते हैं? सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग बाबू? सब ग्रेड ड्रिलिंग करते हैं। फ्री फेस से लेके फर्स्ट रो ऑफ होल का बीच का दूरी को क्या कहते हैं? फ्री फेस से लेके फर्स्ट रो जो होल होगा उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसे क्या कहते हैं? बर्डन कहते हैं। दो रो होल के बीच में जो डिले लगाए थे उसको क्या कहते हैं? दो रो में होल के बीच का जो डिले लगाया उसको क्या कहते हैं? दो रो में रो के बीच में जो डिले लगाया उसको क्या कहते हैं? रिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिले कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? रिले कहते हैं। बूस्टर, बूस्टर कितना यूज करना है? टोटल एक्सप्लोसिव चार्ज का कितना परसेंट बूस्टर यूज होगा? टोटल एक्सप्लोसिव चार्ज का कितना परसेंट बूस्टर यूज होता है? टोटल एक्सप्लोसिव चार्ज का कितना परसेंट? कौन लिख रहा है उल्टा पुल्टा जवाब? कितना होता है? 0.1 से 0. क्या होगा? 0.1 से 0.25% होता है। कितना होता है बाबू? 0.1 से 0.25। तो अगर मान लो होल, होल जो लगाएंगे हम लोग, होल जो करेंगे, सबसे ज्यादा फेमस होल लगाने का तरीका कौन सा फेमस ओपन कास्ट माइंस में? होल करने का जो पैटर्न है, कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा फेमस इंडियन ओपन कास्ट माइंस में? होल लगाने का जो तरीका उसको कौन सा फेमस है? वेरी गुड, देखो लिखने में गलती कर दे रहा ना तुम लोग। कौन सा फेमस है बाबू? स्टैगर्ड पैटर्न फेमस है। होल लगाने में स्टैगर्ड पैटर्न फेमस होता है। अगर मान लो हमको डीप होल ब्लास्टिंग करना, उसका गहराई कितना होगा? डीप होल ब्लास्टिंग में गहराई कितना होगा? डीप होल ब्लास्टिंग में गहराई कितना होगा? डीप होल ब्लास्टिंग में गहराई कितना होगा? वेरी गुड, डीप होल ब्लास्टिंग में गहराई कितना होगा? लिख लो, एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हो तुम लोग, वेरी गुड। अगर जो बच्चा केवल 3 मीटर मारा है वो काट लेना अपना जवाब, आंसर काट देना अपना। 3 मीटर नहीं, एक्सिड 3 मीटर है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डेंजर जोन रेडियस कितना होगा? डेंजर जोन रेडियस कितना होगा? राजेंद्र 1 2 3 रोल नंबर चेंज कर लेना अपना। डेंजर जोन का रेडियस कितना होता है? 500 मीटर होता है। जो एसएमएस होता है, एसएमएस को ब्लास्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? एसएमएस को ब्लास्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? एसएमएस को ब्लास्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? वेरी गुड, क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? बूस्टर को इस्तेमाल करते हैं। एसएमएस को ब्लास्ट करने के लिए हम लोग बूस्टर का करते हैं। सेफ्टी फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज में क्या भरा हुआ रहता है बाबू? सेफ्टी फ्यूज में क्या भरा हुआ रहता है? सेफ्टी फ्यूज में क्या भरा हुआ रहता है? फटाफट जवाब दो। अब देखो P18 मार देगा बच्चा, हो गया गलत उसका। सेफ्टी फ्यूज में क्या भरा हुआ रहता है? गन पाउडर होता है, गन पाउडर होता है। गन पाउडर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा कंपोनेंट होता है और कितना परसेंट होता है? गन पाउडर में यूज होने वाला सबसे ज्यादा कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है और कितना परसेंट होता है? वेरी गुड, क्या होता है? पोटासियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है वो? पोटासियम नाइट्रेट। कितना परसेंट होता है पोटासियम नाइट्रेट? जल्दी जल्दी जवाब दो, इतना टाइम नहीं है। सोच विचार क्या रहा है? क्लास यहाँ चल रही है ना, यहाँ पे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तुम लोग, याद रखना। जॉब अलग है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास पास करने से भी जॉब टफ है, जॉब निकालना टफ है। अगर कोई बच्चा बोलता है ना कि सर हम फर्स्ट क्लास होल्डर है, तो मैं लिख के देता हूँ आज के डेट में, तुम लिख लो। अगर कोई बच्चा अगर ओवरमैन पास करके है ना, उसका नॉलेज है ना, वो फर्स्ट क्लास को बीट कर सकता है। वो उसको नॉलेज बहुत शार्पनेस होती है। ओवरमैन को जॉब निकलवाना बहुत टफ आज के डेट में, बहुत टफ है ना? तो है ना, वो फर्स्ट क्लास से लेवल का एकदम लेवल का चीज एकदम है वो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। जो हम लोग का अगर साउंड ज्यादा प्रोड्यूस हो माइंस में, तो साउंड से बचने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या टेक्निक्स यूज किया जा रहा है आजकल? किस चीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? वेरी गुड, नॉनेल का इस्तेमाल करते हैं। वाइब्रेशन, सॉरी माफ करना, अगर फ्लाई रॉक मेरा हो, फ्लाई रॉक से बचने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? फ्लाई रॉक से बचने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? मफल्ड ब्लास्टिंग करते हैं। वेरी गुड, हम लोग क्या करते हैं बाबू? फ्लाई रॉक से बचने के लिए हम लोग मफल्ड ब्लास्टिंग करते हैं। मफल्ड ब्लास्टिंग में जो इंडिया में जो माइंस में जो नेट इस्तेमाल किया जाता है, नेट का साइज कितना होगा? भारत में जो नेट इस्तेमाल किया तो उसका साइज कितना होता है? भारत में यूज किया जाने वाला नेट का साइज कितना होता है ना? कितना साइज होता है? 1.5 से 2.7 मीटर का क्या होता है? जल्दी से 1.5 से 2.7 मीटर का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। जो एक्सप्लोसिव जो नोनल इस्तेमाल करते हैं, नोनल में किस तरह का एक्सप्लोसिव उसके अंदर भरा हुआ रहता है? नोनल में कौन सा एक्सप्लोसिव उसके अंदर होता है? नोनल में कौन सा एक्सप्लोसिव होता है बाबू? PETN एंड TNT, ये एक्सप्लोसिव होता है। PETN होता है या TNT एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, है ना। नोनल में हो गया। जो हम लोग स्टेमिंग करते हैं, स्टेमिंग के लिए एक्सप्लोस क्या चीज का यूज, क्या चीज से स्टेमिंग किया जाता है? स्टेमिंग करने के लिए, ठीक है, स्टेमिंग के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? स्टेमिंग के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? स्टेमिंग के लिए हम लोग सैंड का इस्तेमाल करते हैं। सैंड बालू का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, बालू का इस्तेमाल करते हैं।
बालू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कोल होता है, कोल में जो होल करते हैं हम लोग, कोल में जो होल किया है तो वो उसमें बताना आपको, जो होल होता है ना, जो कोल में जो होल होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो होल का डाया कितना होगा? कोल में जो होल होता है ना उसका डाया कितना होता है? कोल में लगने वाला होल का डाया कितना? तो 160 होता है। वेरी गुड, 160 mm लगभग होल का डाया करते हैं हम लोग। ठीक है, कितना मीटर दो एक्सप्लोसिव वैन को आपस में चार्ज करना है एक ही बेंच में, उन दोनों के बीच सेम बेंच में हो तो कितना दूरी पे रखना होगा? दो एक्सप्लोसिव वैन को अगर चार्ज करना हो तो दोनों के बीच का दूरी को कितना मेंटेन करना होगा? कितना करना होगा? वेरी गुड, 60 मीटर। अगर रेडियस में हो तो कितना हो जाएगा? वो रेडियस में कितना हो जाएगा? अगर अलग अलग बेंच हो तो रेडियस कितना, रेडियस में हम लोग करेंगे उसको चार्ज, है ना? जल्दी से करो। शेल्टर, ब्लास्टिंग शेल्टर, ब्लास्टिंग शेल्टर में जो सीट इस्तेमाल होता है उसका थिकनेस कितना होगा? ब्लास्टिंग शेल्टर में जो सीट इस्तेमाल होता है उसका थिकनेस कितना होता है? ब्लास्टिंग शेल्टर में जो सीट इस्तेमाल करते हैं उसका थिकनेस कितना होता है? कितना होता है? वेरी गुड, 4 mm का होता है। अगर वो सिलिंड्रिकल शेप का हो तो उसका डाया कितना होगा? सिलिंड्रिकल शेप में डाया कितना हो जाएगा बाबू? जल्दी से रिप्लाई दे दो। सिलिंड्रिकल शेप में डाया कितना हो जाता है? वेरी गुड, 1.5। अच्छा बताओ, सबसे सिंपल जो है सबसे सॉरी वाइब्रेशन को रोकने के लिए जब लाइन ड्रिलिंग करते हैं, लाइन ड्रिलिंग करते समय बोरहोल का डाया कितना mm का होता है? लाइन ड्रिलिंग जो करते हैं बाबू, बोरहोल का डाया कितना होता है? लाइन ड्रिलिंग जो करते हैं उसका बोरहोल का डाया कितना होता है? लाइन ड्रिलिंग में बोरहोल का डाया कितना होता है? 50 से कितना mm होता है? 50 से 75 mm होता है। और इसका जो दो होल का बीच का दूरी कितना होगा? दो होल का बीच का दूरी कितना होगा? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। जो दो होल होगा उसका बीच का दूरी कितना होता है? 2 से 4 गुना होता है, 2 to 4 टाइम्स होता है। डेप्थ ऑफ द होल, डेप्थ ऑफ होल, होल का गहराई, होल का गहराई कितना मीटर रखेंगे हम लोग? होल का गहराई कितना मीटर होता है? वेरी गुड, होल का गहराई कितना होता है हम लोग? ये कितना होता है? 9 मीटर होता है। अगर इसी लाइन ड्रिलिंग में अगर होल को चार्ज किया जाए तो उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे? जो लाइन ड्रिलिंग कर रहे हैं इसमें होल को अगर चार्ज करके ब्लास्ट कर देते हैं तो उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं हम लोग? उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं हम लोग? वेरी गुड, क्या कहते हैं उस ऑपरेशन को? जल्दी से रिप्लाई दो। उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग प्री स्प्लिटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्री स्प्लिटिंग। पर पर मीटर होल के हिसाब से कितना एक्सप्लोसिव चार्ज करना होता है प्री स्प्लिटिंग में? पर मीटर के हिसाब से कितना एक्सप्लोसिव चार्ज करना होता है प्री स्प्लिटिंग में? पर होल के हिसाब से कितना मीटर चार्ज करना था? हेलो, कितना चार्ज करते हैं पर होल के हिसाब से? 0 पॉइंट, हाँ बोलिए। ऑनलाइन क्लास चलती है, सुनिए ना, अभी क्लास में ले रहा हूं, उसके बाद बात करता हूं। हाँ, तो पर होल के हिसाब से कितना चार्ज करता है? 0.1 से 0.3 केजी पर मीटर के हिसाब से होल को चार्ज करना होता है। और जो डिस्टेंस डाया, जो इसमें जो डेप्थ ऑफ होल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? फाउंडेशन ऑफ द, किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? फाउंडेशन किस पे डिपेंड करता है? डेप्थ ऑफ होल किस पे डिपेंड करता है? फाउंडेशन पे। ठीक है, डीपेस्ट बिल्डिंग के ऊपर फाउंडेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोटा मोटी तुम लोग समझ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का जवाब दो। पीईटीएन का पूरा नाम क्या होता है? पीईटीएन का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटीएन? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटीएन? पीईटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है वो जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। पीईटीएन का पूरा नाम क्या होता है? पेंटा इथेट्रोल टेट्रानाइट्रेट। एएसए का पूरा नाम क्या होता है? एएसए का, एएसए का पूरा नाम क्या होता है? सबसे ज्यादा अभी माइंस में यूज किए जाने वाला। अच्छा ठीक है, एएसए का पूरा नाम बता दो, एक बार तो बता दो, बहुत दिन से कहीं पूछे नहीं है। एएसए का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम याद है? वाह, वेरी गुड सौरव। रोल नंबर 230, राहुल, मिर्नल, दीपक। अरे दीपक, क्या लिखा है तुम? लेड एसिड? हाँ, डीजीएमएस का एग्जाम देने जा रहा सरदार वाला, ऐसे लिखेगा जवाब तुम? लेड अजाइड, लेड स्टाइफनेट, एल्युमिनियम पाउडर। अशोक, वेरी गुड। विवेक, वाह विवेक वाह, तुमसे उम्मीद नहीं था लेकिन फिर भी लिख दिया तुम। अच्छा, अभी जो सबसे ज्यादा हम लोग माइंस में यूज करते हैं, ऐसे में कहा, ऐसे में लिख रहा है? अरे एक्सप्लोसिव नहीं पूछ रहा, अभी जो सबसे ज्यादा माइंस में यूज करते हैं ना हम लोग, एक्सप्लोसिव के बारे में नहीं है।
सबसे ज्यादा यूज करते हैं जो वाइब्रेशन से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? वाइब्रेशन से रोकने के लिए जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वाइब्रेशन से रोकने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है, क्या बनाया जाता है? वेरी गुड, उसको ट्रेंच कटिंग बोलते हैं, ट्रेंचिंग बोलते हैं ना, ट्रेंच कटिंग या ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग को फिल करने के लिए ना किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? ट्रेंचिंग को फिल करने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया था? वेरी गुड, एस का इस्तेमाल कर सकते हैं या लो डेंसिटी मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ट्रेंचिंग को फिल करने के लिए होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग का जवाब लगा, बहुत अच्छा आपने सब किया है। हम लोग आज का टॉपिक और सेशन को स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोटा मोटी 8:30 बजे तक टाइमिंग होता है डिस्कशन करना, 8:30 बजे तक ही इधर उधर का सवाल जवाब हम मेरा जो बताना समझाना ये सब चलेगा, ठीक है। अब हम लोग 1 घंटा प्रॉपर यहाँ से पढ़ेंगे, सारा डेटा सारा चीज को नोट डाउन करेंगे, सब चीज को करना स्टार्ट करेंगे। एक बात याद रखना बच्चा, ठीक है ना, अभी जैसे देखो अभी क्या है ना, अभी हमेशा ना हर चीज को ना एक तैयारी का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे, क्या वर्ड निकल रहा था मुंह से वैसा बोलो कि नहीं सोच रहा हूं, मैंने ऐसे बहुत, ठीक है, महान लोगों को देखा हूं जो एग्जाम से 4-6 महीना पहले पूरा पढ़ते हैं और एग्जाम के समय क्या करते हैं, वो एग्जाम के समय छोड़ देते हैं। एग्जाम आया रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स नहीं पढ़ना है, क्यों? तो मेरा तैयारी हो रखा है, ये नहीं करना है। आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, आपका प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए? प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम आपका एवरेज स्टडी होना चाहिए। एवरेज स्टडी, एवरेज स्टडी किसको बोलते हैं? माइनिंग के लिए एवरेज स्टडी होता है 2 से 3 घंटा। अगर आप 2 से 3 घंटा रोज पढ़ रहे हो तो ये आपका एवरेज स्टडी, मतलब 1.5 घंटे से क्लास किए, 1 घंटा अलग से पढ़ लिए, ये जो तैयारी आप कर रहे हो ना एवरेज स्टडी। लेकिन जब एग्जाम आती है, ठीक है ना, कोई बोलेगा सर 3-4 घंटा, आप डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन जब एग्जाम का टाइम होता है, जब एग्जाम आती है ना, एग्जाम का समय कब बोले, किसको बोलेंगे सर एग्जाम का टाइम है? जैसे आप फॉर्म फिलअप कर दिए, फॉर्म फिलअप किए, फॉर्म फिलअप करने के 90 दिन से 100 दिन तक टाइम लगता है। उसके जस्ट फॉर्म फिलअप करने के बाद से आपका प्रिपरेशन टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 100 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। इस समय जो होगा इसका दोगुना करना आपको, 2 टाइम्स, कम से कम 2 टाइम्स मिनिमम, मतलब 4 से 6 घंटा आपको पढ़ना होगा, ये पढ़ना होगा, ये टाइमिंग रहना चाहिए आपका स्टडी का। तब आपका जो प्रिपरेशन लेवल है हाई चला जाएगा, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस पे पहला टॉपिक लिखो, पहला टॉपिक लिखो स्लीपिंग होल के बारे में। स्लीपिंग होल क्या होता